गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बहादुर दीपा के प्रश्न उत्तर करेंगे और हम अभ्यास, क्योंकि पाठ 1 के भी हमने कर चुके हैं प्रश्न उत्तर और अभ्यास। आज हम करते हैं पाठ 2 के प्रश्न उत्तर व अभ्यास। पाठ मैम आपको पहले पढ़ा चुकी हैं। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, माँ अस्पताल क्यों गई थी? दीपा के भाई रोहित को उल्टियाँ हो रही थी, माँ उसे लेकर अस्पताल गई थी। गणेशराम और अशोक कहाँ कूद रहे थे? गणेशराम और अशोक तालाब में कूद रहे थे। भंवर में कौन फंस गया था? भंवर में गणेशराम फंस गया था। किसे देखकर दीपा के हाथ पैर फूलने लगे? मगरमच्छ को अपनी तरफ आता देखकर दीपा के हाथ पैर फूलने लगे। दिल्ली में दीपा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? दिल्ली में दीपा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया या उसकी वीरता का पुरस्कार दिया गया। आगे है, माँ के जाने के बाद दीपा ने क्या किया? माँ के जाने के बाद दीपा ने घर की साफ सफाई की और फिर नाश्ता करके कपड़ों की गठरी उठाकर कोठरी की ओर चल दी। दीपा ने गणेशराम को क्यों डांटा? दीपा ने गणेशराम को इसलिए डांटा क्योंकि वह दीपा को भिगोने की कोशिश कर रहा था। बच्चे मगरमच्छ से कैसे बचे? दीपा की माँ और अन्य महिलाओं ने पत्थरों की वर्षा करके मगरमच्छ को आगे नहीं बढ़ने दिया और बच्चों को मगरमच्छ से बचा लिया। दीपा बड़ी होकर क्या बनना चाहती है और क्यों? दीपा बड़ी होकर अध्यापक बनना चाहती ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। दीपा बड़ी होकर अध्यापक बनना चाहती थी। बेटा थी भी लिख लेना यहाँ पर। दीपा बड़ी होकर अध्यापक बनना चाहती थी ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसके बाद हमारे दीर्घ प्रश्न उत्तर। बच्चों को तालाब के बीचों बीच जाते देख दीपा ने क्या किया? बच्चों को तालाब के बीचों बीच जाते देख दीपा ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु उन्हें या तो दीपा की आवाज़ नहीं सुनी या उसे अनसुना करके आगे बढ़ते रहे। यह देख दीपा ने पानी में छलांग लगा दी और दोनों बच्चों को बचाकर किनारे तक ले आई। दिल्ली जाकर दीपा क्यों खुश थी? उसके मन में कौन सी इच्छाएं जागृत हुई? दिल्ली जाकर दीपा इसलिए खुश थी क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों से वीरता का पुरस्कार मिला था और 26 जनवरी की परेड में उसे हाथी की सवारी कराई गई थी। उसके मन में डॉक्टर या अध्यापक बनने की इच्छा जागृत हुई ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। बेटा यहाँ तक ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। जिस तरीके से मैम ने किए हैं प्लीज़ बेटा एज इट इज़ वैसे ही करना अपनी फेयर नोटबुक में, जिनको बुक सेट मिल चुका है। अब इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज, वो आपको बुक में फिल करनी है। कपड़े धोने की बात सुनकर दीपा ने मुंह क्यों बनाया? किस लिए बनाया था? धोए जाने वाले कपड़े बहुत अधिक थे। गणेशराम ने दीपा के पास ही पानी में छलांग क्यों लगाई? वह दीपा को भिगोना चाहता था। दीपा क्यों चिल्लाई? वह लड़कों को तालाब के बीचों बीच जाने से रोकना चाहती थी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, गणेशराम को डॉक्टर के पास क्यों ले जाया गया? क्योंकि वह अचेत हो गया था, वो बेहोश हो गया था ना, तो इसलिए उसको ले जाया गया। मगरमच्छ बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? महिलाओं ने उस पर पत्थरों की वर्षा कर दी थी। महिलाओं ने पत्थर मारे थे ना मगरमच्छ के ऊपर, तो इसलिए वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित ध्वनि शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि ध्वनि भरनी है। ध्वनि का मतलब होता है कि आवाज़, किस तरह की आवाज़ होती है। जो सेंटेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो ध्वनि फिल करनी है। बादलों की डैश ने तेज वर्षा होने का संकेत दिया। तो बादलों की किसने संकेत दिया? गड़गड़ाहट ने। जब बादल आते तो कैसे गड़गड़ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, बारिश होने से पहले हम बोलते हैं ना, जैसे कि बादल गड़गड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब बारिश आएगी। तो यहाँ पे वही है, बादलों की गड़गड़ाहट ने तेज वर्षा होने का संकेत
दे दिया। उसके बाद है घनघोर वर्षा के बीच बिजली कड़कने लगी। कड़कने एक ही मात्रा भी आएगी बेटा वहाँ पर जो कट गई है इसमें। कड़कने, कड़कने, कड़कने लिख लेना बेटा। उसके बाद है वर्षा शुरू होते ही चारों ओर मेंढकों के टर्राने का, जब बारिश होती है तो मेंढक टर टर की ध्वनि निकालते हैं ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, टर्राने का शोर गूंजने लगा। हवा साए साए चल रही थी। जब हवा चलती है तो कैसे आवाज करती है, साए साए बोलती है ना, जैसे कि आतम सुनते हैं साए साए, ऐसे ऐसे चलती है हवा की आवाज। पक्षियों के कलरव ने, कलरव होता है शोर, ने प्रकृति में मधुर संगीत भर दिया। किसने मधुर संगीत भर दिया, पक्षियों के कलरव, कलरव होता है शोर। आगे है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चीर, पट या फिर वस्त्र। ईश्वर, ईश्वर का भगवान, प्रभु। इनाम, पुरस्कार, उपहार। ताल, ताल का हो जाएगा सरोवर, तालाब। हाथ, हाथ का क्या हो जाएगा, कर, हस्त। हाथी का मतंग, गज। पानी, पानी का हो जाएगा जल, नीर। भाई, भाई का क्या हो जाएगा, अग्रज, भ्राता। ये पर्यायवाची हैं बेटा, आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। उसके बाद है दिए गए शब्दों में आई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। क्या कह रहा है ये, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय हमारे लगते हैं शब्द के अंत में लगकर एक विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, तो इसमें आई प्रत्यय लगाना है। लड़ में आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लड़ाई। पढ़ में आई प्रत्यय पढ़ाई। बढ़ में आई प्रत्यय बढ़ाई, दिखाई। चर में चराई, भर में भराई, पकड़ में पकड़ाई, रगड़ में रगड़ाई। तो इनमें कौन सा प्रत्यय आया है, आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आया है, आई। और प्रत्यय हमारे हमेशा अंत में लगते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो, दिए गए वाक्यों में स्वरनाम शब्दों को चुनकर रेखांकित कीजिए, उनके भेद भी लिखने की भी कौन सा सरनाम है। सबसे पहले है हमारा इसमें, उसे लेकर अस्पताल जाना होगा। तो उसे किसके लिए बता रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बता रही है। जैसे कि दीपा की माँ दीपा को बता रही है, किसके लिए, उसके भाई के लिए यूज हुआ है उसे, तो उसे क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक। क्या हो गया उसे, अन्य पुरुषवाचक। वह कहाँ मानने वाला था, तो इसमें कौन सा आ गया, वह सरनाम है। और कौन सा हो गया, अन्य, यानी कि वह। यहाँ पर भी दो बंदे किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा सरनाम हमारा मैं अपने कार्य में लग गई। तो मैं किसके लिए यूज हुआ है, उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि अपने लिए। देखो तीन होते हैं हमारे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने लिए कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मैं दिल्ली गया, मैंने खाना खाया, मैं ये कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होता है हमेशा उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है बेटा। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, जब मैम आपको कुछ बता रही हैं, मैम आपको पढ़ा रही हैं और आप सुन रहे हो, तो ये कौन सा पुरुष हो गया हमारा, मध्यम पुरुष। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, जब दो बंदे किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हो, वो होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। तो इनमें पहले हम उनको अंडरलाइन करना है, फिर उनके भेद लिखने हैं। उसके बाद है उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी, तो ये भी किस में आ गया हमारा, अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद है मगरमच्छ हमारी ओर बढ़ने लगा, तो इसमें कौन सा स्वरनाम है, हमारी। इसमें क्या आ गया, उत्तम पुरुषवाचक। आगे है हम भी किसके, हम तीनों बच गए। अपने लिए तो कह रहे भाई हम बच गए। कई बार बोलते ना हम वहाँ गए थे, इस तरीके से बोलते ना बहुत सारे बच्चे कि हम वहाँ गए थे, हमने ये किया था, हमने खाना खाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे आ गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है हमारा तुम, तब तक तुम कपड़ों में साबुन लगा लेना, तो इसमें कौन सा आ गया, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक कैसे आया, दीपा की माँ ने दीपा को बोला है कि तुम कपड़े धो लेना, तो इसमें कौन सा आ गया, मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम। सबसे पहले हमारा वह, मैम एक बार फिर दोबारा बता देती है। सबसे पहले स्वरनाम है हमारा वह,
अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद है मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उनके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हमारी उत्तम पुरुषवाचक, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा मैम ने आपको ये एक्सरसाइज भी करा दी है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। प्लीज़ बेटा अच्छे से क्वेश्चन आंसर अपने कर लेना और एक्सरसाइज बुक में फिल कर लेना। अगर कुछ समझ ना आए तो जब हमारी मीटअप पे क्लासेस होगी तो उसके दौरान आप अपने पूछ सकते हो कि ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, या जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। ओके, बाय क्लास।